अभी रचयिता के लिए भी समझाना पड़े क्या? हाँ, रचयिता के लिए समझाना पड़े कि रचता कोई, मैं इन सारी आत्माओं को नहीं रचता हूं क्या? मैं किसने कहा? शिव बाप ने मुकर्रर रथधारी को कहा कि मैं इन सारी आत्माओं को नहीं रचता हूं। तो कौन रचता है? इन सारी जो मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उनको कौन बुद्धि में बैठाता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम देह नहीं हो? अच्छी तरह से समझाए। कौन समझाता है? मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके शिव बाप समझाते हैं एक को, और फिर वे और एक जो है वो सारी दुनिया समझ जाती है कि ऐसे ही समझाता रहता है, बकता रहता है और कोई समझता नहीं है। सारी दुनिया समझ जाती है, ए टू जेड 500 750 करोड़ जो भी मनुष्य हैं वो सब समझ जाते हैं कि हम क्या है? हम आत्मा। बाकी कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की बात नहीं है, उनमें तो समझने की बुद्धि है ही नहीं। हाँ, उनमें इतनी ताकत जरूर है कि वो वाइब्रेशन से ही समझ जाते हैं क्या? देखो, पहले लोग जो होते थे ना, तो ये अभी तो मशीनी युग हो गया है, वो मशीनों से पहचानते हैं कि भाई आंधी आने वाली है। हाँ, पहले लोग जब मशीनें नहीं थी तो मशीनें न होने से पहले 100 साल 150 साल से ये मशीनी युग आया है, 200 साल से। तो क्या जान जाते थे कि आंधी आने वाली है? जान जाते थे। कैसे? वो कैसे जान जाते थे? हिस्ट्री है तुम्हारे पास कि 100-150 साल पहले जान जाते थे आंधी आने वाली है? आंधी आने वाली है और अपने शेल्टर पर पहुंच जाओ, अपने हाँ वातावरण से जान जाते थे। अच्छा, वो पहले जान जाते हैं कि पशु पक्षी पहले जान जाते हैं? दूर दूर चले जाते हैं पशु पक्षी, और जब जो जानते हैं कि आने वाली है आंधी तो अपने नीड़ में घुस जाते हैं। तो पहले उनको पता चलता है कि मनुष्यों को पता चलता है? किसों को पता चलता है? हाँ, प्राणियों को पता चलता है। देखो, पशुओं के बच्चे हैं, गाय बैल के बच्चे देखे? हाँ, वो उनको माँ दूध पिलाती है तो उनका मोड़ा पकड़ती है क्या? नहीं। और जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, बच्चे को दूध पिलाना होगा माता को, तो छोटा बच्चा है तो क्या करेगा? उसको खुद ही गोद में लेकर के खुद ही उसको दूध की तरफ ले जाएगी ना पिलाने के लिए? नहीं ले जाती। हाँ, जानवर अपने आप पहुंच जाता है, जानवर का बच्चा दूध पीने, कि वो गाय उसको मुंह से पकड़ करके दूध में ले जाती है। थन में ले जाती है? नहीं, अपने आप। ऐसे ही जानवर का बच्चा अपने आप तैरने लगता है। हाँ? और मनुष्यों के बच्चों को तैरना सिखाना पड़ता है। समझा कि नहीं? तो ये जो संस्कार हैं वो जानवरों में ज्यादा जल्दी ऑटोमेटिक पड़े हुए होते हैं, और बच्चों को संस्कार माँ बाप से आते हैं। जो पुरुष मनुष्य रूप में जो बच्चे हैं ना, उनके संस्कार कहाँ से आते हैं? मन बुद्धि में पहले संस्कार आते हैं ना। तो बताया कि ये समझाना पड़े कि रचयिता कोई, मैं न सारी आत्माओं का रचयिता नहीं हूं। माने किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा मैं नहीं रचयिता हूं। है? कौन रचयिता है? इन सारी आत्माओं का। सारी आत्माओं, पशु पक्षी भी आ गए और
मनुष्य भी आ गए। मनुष्य की रचना पशु पक्षी है। पहले मनुष्य पैदा हुआ या पशु पक्षी पैदा हुए? वो देखो डार्विन थ्योरी निकाल दी किसी ने, वैज्ञानिक ने, और बहुतों ने मान ली सबने कि हाँ डार्विन थ्योरी सही। क्या पहले मनुष्य बंदर था, मनुष्य नहीं पैदा हुआ, बंदर पहले पैदा हुआ। अरे ब्रह्मा ने आकर के पहले बच्चा जो पैदा किया वो बड़े में बड़ा बच्चा सनत कुमार था ना, 4 बच्चों को पैदा किया ना। तो 4 बच्चों में जो बड़ा ज्ञानी बच्चा था वो तो शरीर से बच्चा बड़ा था या मन बुद्धि से बड़ा था? कैसे बड़ा था? मन बुद्धि से बड़ा था। तो बताया रचयिता कोई मैं सारी आत्माओं का रचयिता नहीं हूं, नहीं, और सारी दुनिया को रचता नहीं हूं। सुप्रीम सोल रचता है? नहीं। कौन रचता है? क्रिएटर कौन है? जो इस सृष्टि की क्रिएशन करता है वो कौन है? हाँ, साकार क्रिएटर होगा तो साकार रचना रचेगा। अरे और निराकार होगा तो निराकारी रचना रचेगा। निराकार निराकारी ज्ञान देगा और साकार साकारी ज्ञान देगा। तो बताया साकार सृष्टि का ज्ञान कौन देगा? ऑल राउंड सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंत तक का सारा ज्ञान कौन देगा? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है, आदम एडम जिसे कहा जाता है, और धर्मों में भी आदिदेव, हाँ, वो सारी दुनिया का वो रचयिता है। ये किसने कहा? मैं रचयिता नहीं हूं, माने शिव सुप्रीम सोल ने कहा मैं जो सुप्रीम सोल रचयिता है कि रचने का रास्ता बताता है, रास्ता बताता है, खुद थोड़े ही रचता है? करता है? क्या करता है? उसको तो प्रैक्टिकल में करता नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में तो शरीर से रचा जाएगा ना। हाँ। तो फिर वो समझाते हैं कि मैं बीज रूप हूं, है? वो समझाते हैं। वो माने कौन? वो माने कौन? वो समझाते हैं माने शिव समझाते हैं। और किसको समझाते हैं? मैं बीज रूप हूं। आदम, वो आदम को समझाते हैं और आदम फिर सब बच्चों को समझाते हैं कि मैं बीज रूप हूं इस सृष्टि का। साकार सृष्टि है, सृष्टि रूपी बच्चे साकार है ना, तो इसका बीज भी कैसा होगा? साकार ही होगा। तो फिर बीज रूप मुझे कहते भी हैं, बीज रूप है, बीज रूप बी क्यों लगाई दिया? क्योंकि मैं बीज भी हूं, और फिर बीज की जो सारी ताकत है वो फिर बीज से, तने से और टहनियों से, और जो तने हैं उनसे और पत्तों से होती हुई फलों में, फूलों में जाती है कि नहीं? नहीं जाती है। हाँ, तो बीज रूप भी हूं। बीज रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि बीज रूप होने से ही मनुष्य सृष्टि के सारे 500-700 करोड़ जो झाड़ है ना, झाड़ में हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं, 500 करोड़ 700 करोड़ पत्ते हैं मान लो, ये सब रखे के, तो वो मनुष्य मात्र उनकी एक्टिविटी को जानते होंगे? नहीं जानेंगे? कौन? शिव बाप एक्टिविटी को जानते हैं, 500-700 करोड़ की एक्टिविटी को नहीं जानते। शिव बाप वो कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं,
मैं एक एक की एक्टिविटी को बैठ करके जानूंगा क्या? मैं मुख्य मुख्य जो है उनके लिए बता देता हूं। मुख्य मुख्य धर्म पिताओं के बारे में बताता है, झाड़ के चित्र में, सीढ़ी के चित्र में, या 500-700 करोड़ उनकी एक्टिविटी क्या है वो बताता है? वो जानता है? वो नहीं जानता। तो एक्टिविटी को जानते होंगे कि नहीं? कौन? साकार या निराकार आत्माओं का बाप? निराकार आत्माओं का बाप जानते हैं, तो बताते काहे कि नहीं है? हाँ, साकार जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो जो भी मनुष्य मात्र हैं, हाँ, उनमें उसका अंश साकार का जाता है या नहीं जाता है? मानो 84 जन्म हुए, 84 पीढ़ियां हुई, तो पहली पीढ़ी में तो वही हुआ ना, एक नहीं हुआ? और पहली पीढ़ी के बाद जो और पीढ़ियां होंगी, उसमें उसका जो संकल्पों का जो बीज है, संकल्प जो है वो स्पॉट से लेकर के, बिंदु से लेकर के विस्तार तक जाएंगे या नहीं?